नमस्कार। खबर फॉर यू में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं राजेश प्रियम और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में जुड़े हुए हैं ललन सिंह जी, जो कि पटना में निवास करते हैं और केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय सेवानिवृत्त का रेवा संगठन है उसके महासचिव हैं। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय में कोटा होता था, विद्यार्थियों के एडमिशन का विभिन्न प्रकार का कोटा था, जिसमें एक कोटा केंद्रीय विद्यालय में होता था सेवानिवृत्त शिक्षकों के, वहां के कर्मचारियों के जो रिश्तेदार हैं, नाती पोते होते थे, उनके लिए भी सांसद का कोटा होता था। इसके अलावा मंत्रालय का कोटा होता था, स्थानीय डीएम का कोटा होता था। ये तमाम प्रकार के जो कोटा थे वो समाप्त कर दिए गए। तो इसी संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं पटना से ललन सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरा पहला प्रश्न यही है कि क्या ऐसी मजबूरी रही सरकार की कि ये जो वर्षों से चले आ रहे कोटा के प्रावधान को समाप्त करना पड़ा? हेलो। जी, मेरा पहला सवाल है आपसे हाँ हाँ। कि ये जो क्या सरकार की क्या ऐसी मजबूरी रही कि ये जो कोटा का प्रावधान था उसको समाप्त करना पड़ा? कोटा का प्रावधान था, समाप्त करना पड़ा, ये तो सरकार ही जवाब दे सकती है। लेकिन हमको लगता है ये सब राजनीतिक समस्या है उन लोगों का, माने गवर्नमेंट का पॉलिटिकल ये सब स्टंट है। कुछ सांसद लोग साल भर से प्रयास कर रहे थे कि सांसदों का कोटा खत्म किया जाए। सुशील मोदी खास करके बिहार से उन्होंने कई बार क्वेश्चन किया है कि सांसदों का कोटा खत्म किया जाए। अब उसी में अचानक से ये 25 तारीख को एक लेटर आ गया, सारे देश भर में सर्कुलेट हो गया, सारे रीजनल ऑफिसेज हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, वहां पर सर्कुलेट हो गया कि रिटायर्ड लोगों के नाती पोता वार्ड का एडमिशन अब बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो ये बड़ा सदमा लगा सुन करके। जिंदगी भर हम लोग वहां पर दुर्गम परिस्थितियों में जैसे देश के सिपाही लोग काम करते हैं, लेह लद्दाख या कश्मीर के घाटियों में, वहां पर उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए हम पूरा परिवार लेकर के वहां रहते हैं। उनसे कम मेरा योगदान नहीं है। आज देश में देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय का ही एक स्टूडेंट रहे हैं, वो अभी सेना प्रमुख बने हैं देश में, वो भी हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में कमिश्नर खुद हैं, वो केवी के स्टूडेंट रहे हैं। उनके मदर या मदर शायद केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी संस्कृत रही हैं, वो खुद केवी स्टूडेंट हैं। या बहुत सारे लोग हैं केवी के, बहुत बच्चे हैं जो बहुत काफी हाइट पे देश की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों को ये सिला दे रहे हैं। ये लोग बहुत अच्छा नहीं लगा सुन करके, जान करके कि हमारे बच्चों को इस तरह से रोका जा रहा है शिक्षा देने से। अब इसमें सुनने में आया है कि आरक्षण जो होता है उसमें कुछ इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। ये सब सीट खाली करा के और ज्यादा आरक्षण दे पाएंगे या क्या है, अब ये मामला तो हम लोग को समझ से बाहर लग रहा है। जबकि आरक्षण ऑलरेडी पहले से वहां पर एससी एसटी ओबीसी तीनों है, तीनों कैटेगरी का आरक्षण है और उसी के अनुसार एडमिशन भी होता है आज भी। उसके अतिरिक्त बहुत सारे कोटा हैं, जैसे चेयरमैन का कोटा। केंद्रीय विद्यालय प्रत्येक केवी का एक चेयरमैन होते हैं, वहां का लोकल डीएम या और बड़े पदाधिकारी, कमिश्नर या और भी जो जहां जिसके कैंपस में होता है। जैसे दानापुर कैंट है, आर्मी का है तो वहां के ब्रिगेडियर चेयरमैन है।
तो उन लोगों का भी था उसमें कोटा कुछ उनका, वो भी तो पब्लिक का ही सेवा करते थे, किसी किसी का एडमिशन कराते थे। इसी तरह सांसदों का पहले 2 कोटा था, फिर वाजपेयी जी के टाइम में संभवतः 5 हुआ, और अब तो 10 सांसद का कोटा हो गया है, जो उसको भी निरस्त किया गया 25 तारीख के आदेश के बाद। तो ये स्थिति है। सामान्यतः अप्रैल महीने में सत्र शुरू हो जाता है, बच्चों के नए सेशन शुरू हो जाते हैं। इस साल केंद्रीय विद्यालय में जो ये 25 अप्रैल को सूचना आई, इसके बाद अब वहाँ की सीटें कैसे भरी जाएंगी? क्या कोई परीक्षा होगा, कोई प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा? बार कोरोना को लेकर के, या जैसे कहिए, इस बार लेट प्रक्रिया चल रही है। अभी तो 1 का एडमिशन का ही चल रहा है प्रक्रिया। इसके बाद फिर फिर इसके बाद फिर आगे के क्लासेस के लिए 2 से लेकर के 12th 11th तक का प्रक्रिया बाद में करते हैं। 11th का तो खैर रिजल्ट के बाद करते हैं, 10th के रिजल्ट के बाद होता है, वो भी जुलाई जून में हो ही जाता था रिजल्ट के बाद तुरंत। लेकिन इस बार सारा लेट चल रहा है, ऐसा होता नहीं था। ये पहली बार केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऐसा चल रहा है। अभी अभी एडमिशन का क्या प्रक्रिया है? सामान्यतः कोई प्रवेश परीक्षा तो केंद्रीय विद्यालय का होता नहीं है, तो एडमिशन किस आधार पर लिया जाता है वहाँ? एडमिशन लिया जाता है, कैटेगरी बनाया हुआ है, 6 कैटेगरी 8 कैटेगरी तक है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफरेबल जॉब वाले, डिफेंस के लोग ज्यादा उसमें हैं, वो प्रभावित होते थे, तो उनके लिए वो कैटेगरी 1 में आते हैं। या फिर प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, अंडरटेकिंग नहीं, डाक विभाग है, ये है, ये सारी डिफेंस है, डाक है, इसी तरह से और भी जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उसके बाद कैटेगरी 2, 3, 4, इसी तरह से 5th कैटेगरी से स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं, लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 कैटेगरी में उधर बांटा गया है। फिर 5th कैटेगरी से आते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले। फिर उसके बाद 6th कैटेगरी, 7th कैटेगरी, फ्लोटिंग पीपुल से भी सीट रहता है तो लिया जाता है लॉटरी पर। फिर करते हैं कुछ है आरटी के तरफ, राइट टू एजुकेशन के तहत कुछ एडमिशन होता था। उसमें कोई राइट टू एजुकेशन के तहत होता है एडमिशन। फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड का होता है। तो ये सब कई प्रकार के प्रावधान हैं वहाँ एडमिशन के, और उन सब कोटा को निरस्त किया गया है। और केवल सुन रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये कोटा को लागू करने में डिस्टर्ब होता था, इसलिए ऐसा किया गया है। पत्र जारी हुआ है, उसमें ऐसा है कुछ चर्चा। तो अब आप लोग आंदोलन करने के तैयारी में हैं? कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं इसके विरोध में? क्या तैयारी है आप लोग के संगठन की? जी बिल्कुल, हम लोग 26 तारीख को घोषणा किए, और फिर नेशन वाइड एक वर्चुअल मीटिंग किया है। हमारा एसोसिएशन है दिल्ली में, KVSRTWS, केंद्रीय विद्यालय रिटायर्ड टीचर्स वेलफेयर एम्प्लॉय टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी। उसके अध्यक्ष श्री जगत सिंह हैं, और उन्होंने घोषणा किया कि कल मीटिंग 27 को, तो 27 को एक हम लोग वर्चुअल मीटिंग 3 बजे किया है। और उसमें निर्णय लिया गया कि इमीडिएट हम लोग इसके लिए एक्शन में आ जाएं, और उसके तहत फर्स्ट फेज हम लोग आंदोलन का शुरू करने जा रहे हैं। आज निर्णय हो गया है उसका, 20 तारीख को, 20th मई को देश के सारे रीजनल ऑफिस पे रिटायर्ड
एम्प्लॉय ऑफिसर्स जो हैं सब गैदरिंग करेंगे और रैली करेंगे और स्मार पत्र शिक्षा मंत्री के नाम से एक वहां के लोकल अधिकारी को देंगे, डिप्टी कमिश्नर को। ये है। फिर आज के अनुसार जून में 20 जून को फिर हम लोग 1 महीने बाद दिल्ली जंतर मंतर पे भी रैली करने का प्रोग्राम रखा है, वहां भी होगा जी। तो आप लोग का साथ ये जो सांसदों का कोटा समाप्त हुआ है वो लोग देंगे या नहीं देंगे, क्या संभावना है? सांसद देंगे कि नहीं देंगे, हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे, उन लोगों से भी मिलेंगे अभी, पक्ष से विपक्ष से दोनों से मिलेंगे और मिल करके इस बीच में हमारे जनरल सेक्रेटरी जगत सिंह वहाँ एक्टिव हैं और वो मंत्री से भी मिलने का कोशिश कर रहे हैं और सबको हम लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे तो है ही, और इसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इस बात को उठाया है और लगे हुए हैं इसके प्रसार में। हम लोग अपनी बात, अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये सुशील कुमार ऐसी मांग क्यों रखे, इसमें आपको क्या लगता है? सुशील कुमार कहाँ से प्रेरित हैं इस प्रकार के मांग को आगे बढ़ाने के लिए कि जो कोटा है उसको समाप्त किया जाए? तो ये सुशील कुमार की को कहाँ से ऐसा ज्ञान मिला? पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से मोदी जी केंद्र में सरकार में हैं, 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कभी उन्होंने मांग नहीं रखा। ये पहली बार इस प्रकार का विधान लेकर क्यों आए? अब पता नहीं, वो तो अब उनका मैटर है, वो जाने, लेकिन कहीं न कहीं से प्रेरित तो हुए हैं, कहीं न कहीं से प्रेरित हैं, ये बात तो ऐसी लगती है, कहीं न कहीं से हैं, मोटिवेटेड हैं। जहाँ से भी हो उठाया है इन्होंने, और ये तो उठाए केवल सांसदों के लिए, लेकिन बीच में 25 तारीख को ये फरमान एक अकेला आ गया, हम लोगों को किससे माने वंचित किया गया। तो हम कहते हैं, हम लोग का भी तो ये कहना है कि यदि इस तरह से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है तो हर किसी को ले, फैसिलिटी तो हर एक डिपार्टमेंट में है, सैकड़ों डिपार्टमेंट में है। रेल का रिटायर्ड कर्मचारी सारे को, देश भर का उनके परिवार को मिलता है, पास मिलता है रिटायर होने के बाद भी। टेलीकॉम के हैं लोग, उनको घर में रिटायरमेंट के बाद टेलीफोन हमारे बगल में ही है, खूब देखते हैं, फ्री का पूरा टेलीफोन होल लाइफ ही इस्तेमाल किए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी अवेल कर रहे हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी तो हर विभाग में है, हर डिपार्टमेंट में है। फैमिली के लिए, वार्ड के लिए, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे फैसिलिटी है, और हम लोग का एक लौता एक फैसिलिटी यही था, और उससे ही लोग वंचित कर रहे हैं। तो हम लोग अब आवाज उठाना ही उचित समझा और आवाज उठा रहे हैं। लेकिन 20 जून बहुत विलंब नहीं हो जाएगा आप लोग को आवाज उठाने में? आप लोग बोल रहे हैं 20 जून को हम लोग जंतर मंतर पर करेंगे, तो 20 जून तो बहुत, अभी पूरा मई बाकी है, कल से वो मई शुरू देखिए, होगा। वो बाध्यता है, 1 महीना पहले सूचित करना है गवर्नमेंट को। जंतर मंतर पर हम लोग और 1 आध 2 बार किए हैं, तो वो 1 महीना पहले मांगते हैं सूचना, कि हमको सूचित करना है आपको। तो इस आधार पे हम लोग 20 तारीख को रखे हैं। अब देर होगा तो होगा, अब गवर्नमेंट का आदेश है, लेट तो चल रहा है, ऐसे भी सारा चीज लेट कर रहे हैं। अब जो होगा तो देखा जाएगा अगर आगे। अगर कोटा समाप्त किया गया तो इसके जगह पे अगर वो प्रवेश परीक्षा जैसा कोई ऑप्शन देते तो वो उसको कितना बेहतर मानते? कोटा समाप्त बिल्कुल करके बेहतर आरक्षण मानते देना। हैं। प्रवेश जी। परीक्षा करा के करे तब तो एकदम क्रीम आएगा, पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, पढ़ने वाले बच्चे आएंगे। सांसद कोटा में देखिए, मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, वो जो, या फिर चेयरमैन कोटा दिल्ली से मिनिस्ट्री से आता था, सांसद कोटा भी तो जाता है दिल्ली
स्क्रीनिंग हो करके हेडक्वार्टर, केबीएस हेडक्वार्टर से कंसर्न स्कूलों में पत्र भेजे जाते हैं और वहां के प्रिंसिपल्स उसको एक डेट रख करके एडमिशन टेस्ट लेते हैं, जो कि एकदम प्योर फॉर्मेलिटी है। वो प्रोविजन रखा गया है लेकिन प्योर फॉर्मेलिटी है। कोई फेल लड़का उसमें कर जाता है, अनसक्सेस होता है, तो फिर वही सांसद आके सिर पे चढ़ जाएंगे। तो वहां भी सब बेकार का है वो। लेकिन हाँ, आपने जो ये कहा कि इस तरह का यदि करना है, सारे कोटा खत्म कर दो। आप कोटा खत्म करके एकदम प्योर टेस्ट के आधार पर करें, जैसे पब्लिक स्कूल करते हैं। पब्लिक स्कूल करते हैं, टेस्ट लेते हैं, पेरेंट का इंटरव्यू लेते हैं, उस तरह से आप करो सिस्टम, तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई ये नहीं रहेगा। और हम लोग इतने सारे बाधाओं के बीच भी, आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन देश भर में सारे पब्लिक स्कूल से बेहतर रिजल्ट 10th का और 12th का आज भी दे रहा है, इन सब बातों को झेलते हुए भी। और वो पढ़ाने वाले कौन है? हम ही लोग तो करते हैं ना। और हम लोगों के साथ इस तरह से, ये इसको भेदभाव ही कहा जा सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये है बात। अभी आप लोगों ने जो आंदोलन की तैयारी की है, तो आंदोलन की तैयारी में मूल मांगे क्या रखी है? आंदोलन की तैयारी में क्या रखी है? मूल मूल मांगे क्या रखी है, शर्तें क्या रखी है, कौन कौन से मूल बिंदुओं की मांग है मांग की हम है? लोगों का एडमिशन वाली जो नो एडमिशन वाली जो उन्होंने ऑर्डर इशू किया है, उसको वापस ले। एक लौता एक सूत्री मांग है वही उस आंदोलन में, और कोई मांग नहीं है। इस आदेश को वापस ले, बस बिल्कुल यही है। और अभी अगर सरकार आप लोग की मांग नहीं मानती है, तब क्या क्या करेंगे? फिर आगे और भी आंदोलन के और प्रक्रियाएं हैं, उसको भी करेंगे। फिर उसके बाद न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सबको हटाइए, फिर सारे लोगों की सुविधाएं हटाइए। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में केवल रिटायर्ड को, आज रिटायर्ड को हटाए हैं, अगले साल हो सकता है कि वो जो वर्किंग है उनका भी हटा दें। अभी वर्किंग का भी तो रोका था, अभी वर्किंग का भी रुका हुआ था। जो अभी कार्यरत हैं शिक्षक, उनका भी एडमिशन रुका हुआ था, लेकिन खैर उनका नहीं हुआ। उनको अभी दिया है, परमिट किया है, वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, उनका एडमिशन फिर हो गया है। ट्रांसफर पर बहुत लोग हैं या न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, तो वैसे लोगों को टीचर्स का भी रोका गया था, लेकिन अब तुरंत हो गया है, 25 तारीख के बाद क्लियर हो गया, उनका एडमिशन हो रहा है। और रिटायर्ड लोगों के नाती पोतों का रोका गया है। तो हम लोग इसके खिलाफ में न्यायालय जाएंगे फिर। तो और अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आम पब्लिक हैं, जिनको शायद इस विषय से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन देश की बात है, देश के लोगों की बात है, केंद्रीय विद्यालय को सभी लोग जानते हैं। तो आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक से इसमें देखिए, आम पब्लिक को फायदा तो उसी में है। पब्लिक से कहना चाहेंगे कि ये हम लोगों का समर्थन करें। शिक्षकों पर ही विद्यालय चलता है, इससे बहुत डिप्रेस्ड होंगे शिक्षक, चूंकि जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो वर्किंग हैं, वो भी कल रिटायर करेंगे। उनके बाल बच्चे, उनके नाती पोते भी इससे वंचित होंगे। तो
ऑलमोस्ट पूरा सोसाइटी प्रभावित होगा जिनके बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत जगह सिविल के बच्चे भी पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ साथ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों के साथ साथ सिविल के भी बच्चे आते हैं इसमें। सिविल स्कूल है, जैसे पटना में केंद्रीय विद्यालय बेली रोड है जो सिविल सेक्टर में है, कंकड़बाग सिविल सेक्टर में है। तो वहाँ 25% पहले प्रोविजन था फ्लोटिंग पीपुल से लेने का। तो ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फ्लोटिंग पीपुल से लेने का, तो पब्लिक भी तो प्रभावित होती ही है। तो उन लोगों से हमारा निवेदन है कि हम लोगों को समर्थन करें, मोरली सपोर्ट करें, समर्थन दें, और हम क्या कर सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे विषयों पर आपने बात की और आप लोग आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोटा जो समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समाप्त किया गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, सर्वोदय विद्यालय है, नेतरहाट विद्यालय है, सैनिक स्कूल है। तो तमाम जगह पर टेस्ट का प्रावधान है, लोग टेस्ट देते हैं, जो मेधावी छात्र होते हैं उनका एडमिशन होता है वहां पर। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कैटेगरी था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि केंद्रीय विद्यालय में खास करके सैनिक के बच्चों का भला होता है। सैनिक के बच्चों को पहला प्रावधान दिया गया है, उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है देखिए, कि वो देश इसमें के। इसका जी केंद्रीय विद्यालय का मोटो ही था यही। शुरू में स्टार्ट जब हुआ था ये केंद्रीय विद्यालय 1963 में, तो इसका मोटो यही था, इसीलिए खोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय जो होते हैं उनके बच्चे आज बिहार में बिहार स्टेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, कल कर्नाटक में उनका ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर वहां का सिलेबस कैसे पढ़ पाएंगे। बीच बीच में ट्रांसफर सबका होते रहता है। तो एक ऐसा सिलेबस हो जो कि पूरे नेशन वाइड हो, और उसके तरह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना, एनसीईआरटी सिलेबस बनाई, और केंद्रीय विद्यालय संगठन उसका एक लेबोरेटरी के रूप में, भारत सरकार का शिक्षा विभाग का एक प्रयोगशाला भी इसको कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, क्या है ही। तो ये इसका मोटो था कि ट्रांसफरेबल लोगों को असुविधा ना हो, कर्मचारियों को, अफसर्स को, सैनिकों को, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉय हैं जुड़े हुए, उनके बच्चों को असुविधा ना हो, यही मेन मोटो था। और उसी को लेकर के केंद्रीय विद्यालय संगठन खोला गया। बीच बीच में तो कई बार कई प्रकार के घोषणाएं होती रही कि डिस्ट्रिक्ट वाइज खोला जाए, जिला वार खोला जाए, ये हो वो हो, बहुत सारे। लेकिन आज भी इसका मोटो वही है, ट्रांसफरेबल इम्प्लाइज के लिए ये है, और उन्हीं के लिए ये बढ़िया है। फिर भी बहुत सारे सिविल सेक्टर में भी स्कूल खुल गए हैं, बिहार में ही हैं, बहुत सारे हैं, कई स्कूल हैं। हाजीपुर में है, रेलवे का संस्थान है, लेकिन रेलवे से जुड़ा नहीं है, वो सिविल सेक्टर में है। सोनपुर तो खैर रेलवे में है। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में है, एक स्कूल सिविल सेक्टर में है, एक स्कूल सीआरपीएफ कैंपस में है। दरभंगा में है, एयरपोर्ट पर है, एक सिविल सेक्टर में है, 2 स्कूल है। इस तरह से बिहार में भी बहुत जगह है सिविल सेक्टर में स्कूल। वहां पर तो नॉन जहानाबाद सेंट्रल जहानाबाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, किसी तरह एडमिशन हो जाता है किसी क्राइटेरिया से, तो लाभान्वित तो सब होते हैं। एक गढ़हरा में शायद केंद्रीय विद्यालय है जो रेलवे का है, रेलवे कैंपस में है, रेलवे का है जी, गढ़हरा। हाँ। और गढ़हरा जहानाबाद में का रेलवे का सिविल का है, जहानाबाद में सिविल का है। जहानाबाद सिविल का है, जहानाबाद में सिविल का है। और वहाँ मोकामा स्कूल के मोकामा ही में बच्चे सीआरपीएफ का है। 50% है बच्चे सिविल के।
मोकामा मोकामा में शायद से सीआरपीएफ का है। एक मिनट, जरा लाइन का समस्या आ रहा। हाँ चला गया, हो गया, लगा दिए। जी मैं बोल रहा बोला हूँ जा कि सर। मोकामा में जो है वो कैंपस शायद सीआरपीएफ के अधीन है। सीआरपीएफ के अधीन है मोकामा में। बहुत साउंड कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। हेलो, हाँ बोला जाए, अब क्लियर करें। मैं बोल रहा हूँ कि मोकामा का जो केंद्रीय विद्यालय है वो वो सीआरपीएफ का है। सीआरपीएफ का है हम्म। बराबर। फिर बरौनी में 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, आईओसी और एचएफसी। वो दोनों, एक आईओसी के कैंपस में है, एक एचएफसी के कैंपस में है। उसके चेयरमैन वहीं के अधिकारी होते हैं जो। जी जी जी। अब मोकामा है तो वहाँ सीआरपीएफ के वहाँ जो ग्रुप कमांडर होते हैं वो कमांडेंट के अधीन है वो। वहाँ के ग्रुप चेयरमैन होते हैं। कमांडेंट वहाँ सीआरपीएफ कमांडेंट के अधीन है। हाँ, ग्रुप कमांडेंट कहते हैं सब। हाँ जी जी जी। तो आज आज के विषय में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चूंकि मूल बातों को रख चुके हैं तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ और विषय आप कहना चाहें तो बिल्कुल बताएं, नहीं तो हम लोग अब नहीं, समाप्त करेंगे। ठीक है। हमारे आंदोलन में हम लास्ट में यही कहेंगे पब्लिक से, देश के नागरिकों से, कि हम लोगों को सहयोग करें, साथ दें, सपोर्ट करें, मोरली सपोर्ट करें। और क्या करना है, उनका उनका मोरली सपोर्ट ही हमारा बहुत बड़ा संबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और केंद्रीय विद्यालय में जो कोटा धन्यवाद। समाप्त हुआ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी जी नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।